हेलो दोस्तों, मैं हूं मोनिका। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनोखी क्राइम कहानी चैनल पर। उम्मीद करती हूं आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो कहानी है एएसआई के फरेबी प्यार में बुरे फंसे थाना प्रभारी की। सामान्य दिनों की तरह शुक्रवार 24 जून 2022 को इंदौर महानगर के पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में चहल पहल बनी हुई थी। पुलिसकर्मी दोपहर बाद के अपने रूटीन वाले काम निपटाने में व्यस्त थे। साथ ही उनके द्वारा कुछ अचानक आए काम भी निपटाए जा रहे थे। दिन में करीब 3 बजे का समय रहा होगा। वहीं पास में स्थित पुलिस आयुक्त परिसर में गोली चलने की आवाज आई। सभी पुलिसकर्मी चौंक गए। कुछ सेकंड में ही एक और गोली चलने की आवाज सुनकर सभी दोबारा चौंके। अब वे अलर्ट हो गए थे और तुरंत उस ओर भागे जिधर से गोलियां चलने की आवाज आई थी। पुलिस आयुक्त के कमरे के ठीक बाहर बरामदे का दृश्य देखकर सभी सन्न रह गए। पुलिस कंट्रोल रूम में ही काम करने वाली एएसआई रंजना खांडे जमीन पर अचेत पड़ी थी। उसके सिर के नीचे से खून रिस रहा था। कुछ दूरी पर ही भोपाल श्यामला हिल्स थाने के टीआई हाकम सिंह पंवार भी अचेतावस्था में करवट ले गिरे हुए थे। खून उनकी कनपटी से तेजी से निकल रहा था। उन्हें देखकर कहा जा सकता था कि दोनों पर किसी ने गोली चलाई होगी, किंतु वहां किसी तीसरे के होने का जरा भी अंदाजा नहीं था। हां, टीआई के पैरों के पास उनकी सर्विस रिवॉल्वर जरूर पड़ी थी। एक महिला सिपाही ने रंजना खांडे के शरीर को झकझोरा। वह उठकर बैठ गई। उसे गोली छूती हुई निकल गई थी। वह जख्मी थी। उसकी गर्दन के बगल से खून रिस रहा था। उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि टीआई के शरीर को झकझोरने पर उसमें कोई हरकत नहीं हुई। उनकी सांसें बंद हो चुकी थीं। रंजना के साथ टीआई को भी अस्पताल ले जाया गया। गोली चलने की इस वारदात की सूचना पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र को भी मिल गई। वह भी भागे भागे घटनास्थल पर पहुंच गए। तब तक की हुई जांच के मुताबिक टीआई हाकम सिंह के गोली मारकर खुदकुशी करने की बात चर्चा में आ चुकी थी। सभी को यह पता था कि यह प्रेम प्रसंग का मामला है। मरने से पहले टीआई ने ही एएसआई रंजना खांडे पर गोली चलाई थी। इसके बाद अपनी कनपटी पर रिवॉल्वर सटाकर गोली मार ली थी। रंजना खांडे की गर्दन को छूती हुई गोली निकल गई थी। गर्दन पर खरोंच भर लगी थी, किंतु वह वहीं धड़ाम से गिर पड़ी थी। रंजना के गिरने पर टीआई ने उसे मरा समझ लिया था, परंतु ऐसा हुआ नहीं था। पुलिस जांच में यह बात भी सामने आई कि रंजना ने टीआई पंवार पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था, जबकि पंवार रंजना पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगा चुके थे। रंजना टीआई को कर रही थी ब्लैकमेल। रंजना और टीआई पंवार के बीच गंभीर विवाद की यही मूल वजह थी। इसे दोनों जल्द से जल्द निपटा लेना चाहते थे। इस सिलसिले में उनकी कई बैठकें हो चुकी थीं, लेकिन बात नहीं बन पाई थी। टीआई पंवार तनाव में चल रहे थे। इस कारण 21 जून को बीमारी का हवाला देकर छुट्टी पर इंदौर चले गए थे। उन्हें घटना के दिन रंजना ने 24 जून को मामला निपटाने के लिए दिन में 1:30 बजे कॉफी हाउस बुलाया था, जबकि रंजना खुद अपने भाई कमलेश खांडे के साथ 10 मिनट देरी से पहुंची थी। उनके बीच काफी समय तक बातचीत होती रही। उसे बातचीत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वे एक दूसरे से बहस कर रहे थे, जो आधे घंटे बीत जाने के बाद भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। बगैर किसी नतीजे पर पहुंचे दोनों 2:15 बजे कॉफी हाउस से बाहर निकल आए थे। पुलिस कमिश्नर ऑफिस के पास रीगल थिएटर है। उसी के सामने कॉफी हाउस बना हुआ है। ये केवल पुलिस वालों के लिए ही है। बाहर निकलने पर भी दोनों में बहस होती रही। बताते हैं कि वे काफी तैश में थे। बहस करीब 40 मिनट तक चलती रही। इसी सिलसिले में यह भी बात सामने आई कि रंजना टीआई को ब्लैकमेल कर 25 लाख रुपए वसूल चुकी थी। वह उसका इकलौता शिकार नहीं थे, बल्कि पहले भी 3 पुलिसकर्मियों पर दुष्कर्म का आरोप लगाकर उनसे लाखों रुपए वसूल चुकी थी। रंजना खांडे मूल रूप से खरगोन के धामनोद की रहने वाली थी।
उसके बाद ही करीब 3 बजे पुलिस कमिश्नर के ऑफिस के बाहर गोलियां चली थीं। टीआई पंवार इस वारदात को लेकर घर से ही पूरा मन बनाकर आए थे। यहां तक कि वह अपनी पत्नी तक से आक्रोश जता चुके थे। उन्होंने कहा था कि गोविंद जायसवाल से पैसे लेकर ही लौटेंगे। कपड़ा व्यापारी गोविंद को उन्होंने 25 लाख रुपए दिए थे, जो लौटाने में आनाकानी कर रहा था। उन्होंने पत्नी लीलावती उर्फ वंदना से यह भी कहा था कि यदि उसने पैसे नहीं दिए तो वह उसे मार डालेंगे। बात नहीं बनी तो अपनी जान भी दांव पर लगा देंगे। 58 साल के हाकम सिंह पंवार की नियुक्ति इसी साल 6 फरवरी को भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में हुई थी। उनका निवास स्थान वटलापुर इलाके में था। वहां उन्होंने एक फ्लैट किराए पर ले रखा था, लेकिन रहने वाले मूलत उज्जैन जिले के तराना कस्बे के थे। वह भोपाल में अकेले रहते थे। मध्य प्रदेश पुलिस में वह सन 1998 में कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुए थे। बताया जाता है कि उन्होंने 5 शादियां कर रखी थी। पहली शादी उन्होंने लीलावती उर्फ वंदना से की थी। बताया जाता है कि दूसरी शादी उन्होंने सीहोर की रहने वाली सरस्वती से की। गौतमपुरा में पोस्टिंग के दौरान उनकी मुलाकात रेशमा उर्फ जागृति से हुई, जो मूल रूप से इंदौर की पुरामत कॉलोनी की रहने वाली थी। वह उनकी तीसरी पत्नी बनी। मजीद शेख की बेटी रेशमा ने टीआई हाकिम सिंह पंवार पर अपना इस तरह प्रभाव जमा लिया था कि वह उनसे जब चाहे तब पैसे ऐंठती रहती थी। चौथी प्रेमिका के रूप में रंजना खांडे उनके जीवन में आई। हाकम सिंह की सर्विस बुक में लता पंवार का नाम है। चर्चा यह भी है कि भोपाल में तैनाती के दौरान उन्होंने माया नाम की महिला से शादी की थी। पुलिस इन सब की जांच कर रही है। रंजना 3 पुलिस वालों से ऐंठ चुकी थी। 70 लाख रुपए जांच में पता चला कि सन 2012 में मध्य प्रदेश पुलिस में भर्ती हुई रंजना धार जिले के कस्बा धामनोद की रहने वाली थी और मौजूदा समय में इंदौर की सिलिकॉन सिटी में रह रही थी। उसकी पंवार से अक्सर मुलाकात महेश्वर थाने में होती थी। वह महेश्वर थाने पर पंवार से मिलने के लिए 12 किलोमीटर की दूरी तय कराती थी। रंजना के साथ उसका भाई कमलेश खांडे भी पंवार से मिलता रहता था। रंजना और कमलेश ने मिलकर ब्लैकमेलिंग का ताना बाना बुना था। 28 वर्षीय कमलेश रंजना का भाई था। उसके बारे में मालूम हुआ कि वह एक आवारा किस्म का व्यक्ति था। 3 पुलिसकर्मियों को ब्लैकमेल करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तीनों से दोनों बहन भाई ने करीब 70 लाख रुपए की वसूली की थी। उनका तरीका एक औरत के लिए शर्मसार करने वाला था, लेकिन रंजना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह पैसे की इस कदर भूखी थी कि उसने अपनी इज्जत, शर्म और मान मर्यादा को ताक पर रख दिया था। एएसआई रंजना की दिलफेंक अदाओं पर पंवार तभी फिदा हो गए थे जब वह पहली बार महेश्वर थाने में मिली थी। दरअसल रंजना 2000 में थाने के काम से महेश्वर आई थी। वहां उसकी मुलाकात टीआई पंवार से हुई थी। पंवार ने उसकी मदद की थी, जिससे रंजना ने उसे 7 कॉफी पीने का ऑफर दे दिया था। पंवार उसके ऑफर को ठुकरा नहीं पाए थे। उनके बीच दोस्ती की पहली शुरुआत कॉफी टेबल पर हुई, जो जल्द ही गहरी हो गई। साथ में पैक छलकाकर टीआई से बनाए थे। शारीरिक संबंध फिर एक दिन अपने भाई के साथ पंवार के कमरे पर आधम की। उसने बताया कि उसके भाई का बिजनेस में किसी के साथ झगड़ा हो गया है। मामला उन्हीं के थाने का है। वह चाहे तो मामले को निपटा सकते हैं। इस संबंध में पंवार ने रंजना को मदद करने का वादा किया। इस खुशी में रंजना ने उन्हें एक छोटी सी पार्टी देने का ऑफर दिया और भाई से शराब की बोतलें मंगवा ली। कमलेश विदेशी शराब की बोतलें और खाने का सामान रखकर चला गया। पंवार के सामने शराब और शबाब दोनों थे। वह उस रोज बेहद खुश थे। उनकी खुशी को बढ़ाने में रंजना ने भी खुले मन से साथ दिया था। देर रात तक शराब का दौर पैक दर पैक चलता रहा। इस दरमियान रंजना ने
टीआई हाकम सिंह पंवार के लिए न केवल अपने दिल के दरवाजे खोल दिए, बल्कि पंवार के सामने कपड़े खोलने से भी परहेज नहीं किया। बेडरूम में शराब की गंध के साथ दोनों के शरीर की गंध कब घुल मिल गई, उन्हें इसका पता ही नहीं चला। बिस्तर पर अधनंगे लेटे हुए जब उनकी सुबह में नींद खुली, तब उन्होंने एक दूसरे को प्यार भरी निगाह से देखा। आंखों आंखों में बात हुई और एक दूसरे को चूम लिया। कुछ दिनों बाद रंजना पंवार से मिलने एक बार फिर अपने भाई के साथ आई। उसने पंवार को धन्यवाद दिया और कहा कि उसकी बदौलत ही उसका मामला निपट पाया। इसी के साथ रंजना ने एक दूसरी घरेलू समस्या भी बता दी। वह समस्या नहीं बल्कि पैसे से मदद करने की थी। रंजना ने बताया कि उसके परिवार को तत्काल 5 लाख रुपए की जरूरत है। पंवार पहले तो इस बड़ी रकम को लेकर सोच में पड़ गए, किंतु जब उसने शराब की बोतल दिखाई तब वह पैसे देने के लिए राजी हो गए। टीआई पंवार ने उसी रोज कुछ पैसे अपने घर से मंगवाए और कुछ दोस्तों से लेकर रंजना को दे दिए। बदले में रंजना को पहले की तरह ही रात रंगीन करने में जरा भी हिचक नहीं हुई। इस तरह पंवार को रंजना से जहां यौन सुख मिलने लगा, वहीं रंजना के लिए पंवार सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन चुके थे। धीरे धीरे रंजना उनसे लगातार पैसे की मांग करने लगी। पंवार भी उसकी पूर्ति करते रहे, लेकिन आए दिन की जाने वाली इन मांगों से पंवार काफी तंग आ चुके थे। हद तो तब हो गई जब रंजना ने एक बार पूरे 25 लाख रुपए की मांग कर दी। उसने न केवल रुपए मांगे बल्कि भाई के लिए एक कार तक मांग ली। इस मांग के बाद पंवार का पारा बढ़ गया। वह गुस्से में आ गए, फोन पर ही धमकी दे डाली, किंतु रंजना ने बड़ी शालीनता से उनकी धमकी का जवाब एक वीडियो क्लिपिंग के साथ दे दिया। टीआई की रखैल रेशमा भी करने लगी। ब्लैकमेल रंजना ने कुछ मिनट की एक वीडियो क्लिपिंग उन्हें व्हाट्सएप कर दी। उसे देखते ही पंवार का दिमाग सुन्न हो गया। तभी रंजना के भाई ने फोन कर धमकी दी कि उस तरह के कई वीडियो उसके पास हैं। उन्होंने अगर जरा सी भी होशियारी दिखाई और पैसे नहीं दिए, तब वह सीधा बहन के साथ बलात्कार का आरोप लगा देगा। उसके बाद की पूरी प्रक्रिया क्या हो सकती है, उसे वह अच्छी तरह जानता है। बाद में रेशमा उर्फ जागृति भी रंजना से मिल गई। फिर इन्होंने मिलकर टीआई पंवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इसकी पुष्टि पंवार के मोबाइल नंबर की साइबर फोरेंसिक जांच से हुई। इस बारे में पंवार के घर वालों ने भी पुलिस से शिकायत की थी। पूछताछ में पंवार की पत्नी लीलावती, भाई रामगोपाल, भतीजा भूपेंद्र पंवार, मुकेश पंवार और पिता भंवर सिंह पंवार ने फोन पर धमकी मिलने की बात बताई। उन्होंने बताया कि हाकम सिंह से रंजना ही नहीं बल्कि उसकी बहन और भाई भी पैसे की मांग करते थे। पैसे नहीं देने पर बलात्कार के झूठे मुकदमे में फंसा देने की धमकी भी देते थे। पंवार की मौत गोली मारकर आत्महत्या किए जाने की पुष्टि के बाद पुलिस की जांच में 4 लोगों के खिलाफ प्रताड़ित करने की एफआईआर दर्ज की गई। उन 4 लोगों में मुख्य आरोपी रंजना खांडे, रेशमा उर्फ जागृति, कमलेश और गोविंद जायसवाल का नाम था। एफआईआर में उन्होंने झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाकर जेल भेजने की धमकी देने और पैसा मांगने की बात कही गई थी। जांच में पाया गया कि 31 मार्च से 24 जून 2022 के बीच मृतक के मोबाइल पर रेशमा उर्फ जागृति ने फोन करके धमकियां दी थीं। ये धमकियां पूरी तरह से ब्लैकमेल करने और मानसिक प्रताड़ना की थी। टीआई पंवार ने अपने मोबाइल में इनकी रिकॉर्डिंग कर रखी थी। मोबाइल पर मिली कुल 7 धमकियां तिथिवार रिकॉर्ड थीं। धमकी देने वाले आरोपियों में रेशमा ने पंवार से मकान के लिए पैसे और रजिस्ट्री के लिए प्रताड़ित किया था। ऐसा नहीं करने पर बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज कराने और अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी दी थी। ऐसे ही रंजना और उसके भाई कमलेश 25 लाख रुपए और गाड़ी की मांग कर रहे थे। रंजना ने टीआई पंवार से कहा था कि उन्होंने कपड़ा व्यापारी गोविंद जायसवाल को रखने के लिए
25 लाख रुपए दिए थे वह उससे मांग कर दें। दूसरी तरफ गोविंद जायसवाल पैसा वापस नहीं कर रहा था, वह टाल मटोल कर रहा था। पंवार को रेशमा ने 24 जून को गोविंद से पैसा लाने का दबाव बनाया था। उसी समय रंजना और कमलेश भी पैसा और गाड़ी के लिए पंवार को इंदौर में इंडियन कैफे हाउस के सामने बुलाया था। इस तरह से पंवार दो तरफा मानसिक तनाव में आ चुके थे। मुख्यालय के प्रांगण में ही वहां खून टियाई पंवार को गोविंद से पैसे लेकर अश्लील वीडियो के वायरल होने से रोकने के लिए रंजना, रेशमा और कमलेश को देने थे। पंवार ने कमलेश और रंजना से इंडियन कॉफी हाउस में बातचीत के दौरान गोविंद से मोबाइल पर कॉल कर अपने रुपए मांगे थे। उन्होंने बातचीत में खुद को बहुत परेशान बताया था और अनर्थ होने तक की बात कही थी। इसी क्रम में रेशमा कॉल कर पंवार को मोबाइल पर धमकियां देती रही। उसने फोन पर यहां तक कह दिया था कि जो पैसा और चेक नहीं दे रहा है उसे मारकर खुद मर जाए। यह बात पंवार के दिमाग में बैठ गई और फिर उन्होंने जो निर्णय लिया वह उन्हें खतरनाक राह पर ले गया। रेशमा, रंजना, कमलेश और गोविंद जायसवाल की एक साथ मिली प्रताड़नाओं से पंवार टूट गए। करीब 50 मिनट तक वह मानसिक उत्पीड़न से जूझते रहे। एक समय आया जब उन्होंने मानसिक संतुलन खो दिया और अपनी सर्विस रिवॉल्वर हाथ में पकड़ ली। कॉफी हाउस से निकलने के बाद बरामदे में उन्होंने रंजना के हाथ से उसका मोबाइल छीनने की कोशिश की, क्योंकि उसी में अश्लील वीडियो थी। मोबाइल रंजना के हाथ से नीचे गिर गया, जिसे रंजना ने तुरंत उठा लिया। तभी उन्होंने रिवॉल्वर रंजना खांडे पर तान दी। जब तक रंजना कुछ कहती सुनती तब तक रिवॉल्वर से गोली निकल चुकी थी। गोली चलते ही रंजना वहीं जमीन गिर पड़ी थी। पंवार ने तुरंत रिवॉल्वर को अपनी कनपटी से सटाया और दूसरी गोली चला दी। इस तरह हत्या और आत्महत्या की इस वारदात में हत्या तो नहीं हो पाई, लेकिन आत्महत्या जरूर हो गई। इस मामले की जांच पूरी होने के बाद रेशमा, रंजना खांडे, कमलेश खांडे, कपड़ा व्यापारी गोविंद जायसवाल को भादम्बी की धारा 384, 385, 306 के तहत अजाक थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद एडिशनल पुलिस कमिश्नर राजेश हिंगनकर ने एएसआई रंजना खांडे को निलंबित कर दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम ने उनके ठिकानों पर दबिश डाली, लेकिन वह वहां से फरार मिले। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने महाकाल मंदिर क्षेत्र में बस स्टैंड के पास से उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में रंजना ने टीआई पंवार से अपने अवैध संबंधों की बात कबूली। उसने बताया कि उन्हीं संबंधों की वीडियो से ब्लैकमेल कर वह टीआई से क्रेटा कार मांग रही थी। इसके बाद पुलिस ने टीआई की पत्नी का दावा करने वाली रेशमा को भी गिरफ्तार कर लिया। वारदात के करीब 2 हफ्ते बाद रंजना के भाई कमलेश की आग से झुलसकर मौत हो गई। दरअसल कमलेश ठामोद स्थित अपने घर पर दाल बाटी बना रहा था। उस समय उपले गीले होने की वजह से जल नहीं पा रहे थे। उन्हें जलाने के लिए कमलेश ने जैसे ही पेट्रोल डाला तभी उसके कपड़ों में आग लग गई। घर में आग से वह काफी देर तक छटपटाता रहा। घर वालों ने किसी तरह उसकी आग बुझाई और उसे इलाज के लिए धार अस्पताल ले गए। हालत गंभीर होने की वजह से उसे एमवाई अस्पताल रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इंदौर के हनुमान मंदिर के पास एलआईजी सोसाइटी में रहने वाला व्यापारी गोविंद जायसवाल कथा लिखने तक गिरफ्तार नहीं हो सका था। पुलिस ने आरोपी रंजना खांडे और रेशमा उर्फ जागृति से विस्तार से पूछताछ करने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। फ्रेंड्स, इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अनोखी क्राइम कहानी चैनल को
सब्सक्राइब ज़रूर करना।